नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन लास्ट क्लास में एटमॉस्फेयर वायुमंडल को लेकर पढ़ रहे थे। वायुमंडल में अपन ने गैस, जलवाष्प और धूल के कण संबंधित जानकारी अपन पढ़ चुके थे। आज अपन उससे आगे पढ़ने का कार्य करेंगे। आज अपन वायुमंडल के 5 मंडल हैं। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 मंडल या 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब जो 5 मंडल या जो 5 भाग हैं उनके बारे में अपन को एक एक करके पढ़ना है। आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल जैसे आपने नाम सुने होंगे। आज अपन उससे आगे ही परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायुमंडल के भाग। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल, वायुमंडल के भाग। ठीक है ना, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। वायुमंडल को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया। एग्जाम में प्रश्न आता है कि वायुमंडल को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वायुमंडल को कुल 5 भाग या कुल 5 मंडल में क्या किया गया है? विभाजित करने का कार्य किया गया है। अर्थात जो वायुमंडल है उसको कुल 5 भाग या 5 मंडल में विभाजित करने का कार्य किया गया है। अब वो 5 मंडल या 5 भाग कौन कौन से हैं अपन उसको मैं परिचर्चा करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूं नीचे नीचे। सबसे नीचे क्या है? धरातल। सबसे नीचे क्या है? धरातल। धरातल पर मैं कितना किलोमीटर लिखता हूं? 0 किलोमीटर। धरातल पर कितना? 0 किलोमीटर। धरातल से लेकर और 18 किलोमीटर का जो भाग है, धरातल से लेकर जो 18 किलोमीटर का भाग है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल। उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इस भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसे? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। 18 किलोमीटर से लेकर और जो 50 किलोमीटर का भाग है, 18 किलोमीटर लेकर जो 50 किलोमीटर का भाग है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। 50 किलोमीटर से लेकर जो 80 किलोमीटर का भाग है उसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल। उसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। 80 किलोमीटर से लेकर और जो 640 किलोमीटर का भाग है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। और 640 किलोमीटर से लेकर जो 1000 किलोमीटर का भाग है उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। उसे क्या कहते हैं? उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इस प्रकार से वायुमंडल को कुल 5 परतों के रूप में क्या किया गया है? विभाजित करने का कार्य किया गया है। ठीक है, दोबारा से सुनने की कोशिश करेंगे, तो दोबारा गौर से सुनना। एग्जाम में प्रश्न आता है कि धरातल के सर्वाधिक निकट कौन सा मंडल है? तो धरातल के अगर आपको सर्वाधिक निकट, अगर आपको धरातल के सर्वाधिक निकट पूछा जाए तो धरातल के सबसे निकट कौन है? क्षोभ मंडल। और धरातल से सबसे ऊपर की बात की जाए तो धरातल के सबसे ऊपर कौन है? बहिर्मंडल। धरातल से ऊंचाई की ओर, आप जमीन से धीरे धीरे ऊपर की ओर चलो, आप धरातल से जैसे से ऊपर की ओर चलोगे तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल और नंबर 5 बहिर्मंडल। ये 5 ऐसे मंडल हैं जो 1 बाय 1 करके आ रहे हैं। तो धरातल का सबसे बाह्य मंडल बहिर्मंडल, सॉरी वायुमंडल का सबसे बाह्य मंडल बहिर्मंडल, वायुमंडल का सबसे आंतरिक भाग क्षोभ मंडल। एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आ चुका कि धरातल के सबसे निकट कौन सा मंडल है और धरातल के सबसे ऊपरी ओर कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल के बाद, अर्थात जमीन से 1000 किलोमीटर आप ऊपर की ओर चलो, तो धरातल से 1000 किलोमीटर अगर ऊपर की ओर चल जाओगे तो 1000 किलोमीटर के बाद का जो भाग है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। मतलब 1000 किलोमीटर के बाद जो भाग आता है ना उसे अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे मंडल हैं जिनको आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक एक करके अपने को 5 मंडल के बारे में पढ़ना है।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन पांचों के बारे में आपको एक एक करके क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, क्षोभ मंडल। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आप क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको इस ऊंचाई पूछ ले कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 0 किलोमीटर से लेकर और 18 किलोमीटर का जो भाग है उसे किसके नाम से जाना जाता है, उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। जमीन से 0 किलोमीटर जमीन पर, जमीन से आप 18 किलोमीटर ऊपर जाओ, यहां से 18 किलोमीटर ऊपर जाओ, इस बीच के भाग को किसके नाम से जाना जाता है, तो इस भाग को क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर यह प्रश्न भी आ गया है कि धरातल के सबसे निकट कौन सा मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या आंसर दोगे, तो ऐसी स्थिति में आप आंसर दोगे ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इस क्षोभ मंडल के कुछ क्या हैं उपनाम। इस क्षोभ मंडल को कुछ निकनेम से जाना जाता है। निकनेम का मतलब उपनाम से जाना जाता है। जैसे इसका एक तो उपनाम हो जाएगा अधोमंडल। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस मंडल को या वायुमंडल के किस भाग को अधोमंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसी क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि धरातल के सर्वाधिक निकट होने के कारण, धरातल के सर्वाधिक निकट होने के कारण, धरातल के सर्वाधिक निकट होने के कारण, धरातल के सर्वाधिक निकट होने के कारण इस मंडल को किसके नाम से जाना जाता है, इस मंडल को अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये जमीन के सबसे नीचे, भाई आप जमीन से तो शुरू होता है ये मंडल। अभी भी देखो जमीन से कैसे, देखो ये देखो जमीन से ऊपर की जगह सबसे पहले कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। मतलब जमीन से लेकर और जो 18 किलोमीटर का भाग है, इस भाग को किसके नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसीलिए इस मंडल को किसके नाम से जानते हैं, अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, इसे कहते हैं परिवर्तन मंडल। क्या कहते हैं इसे, परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। परिवर्तन मंडल के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए इसी क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से क्यों जाना जाता है, तो सुनना, क्योंकि इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर, इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में क्या होती है, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए इस मंडल को किसके नाम से जानते हैं, इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात इस मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर की ओर चलोगे, अर्थात इस मंडल में आप जैसे जैसे जमीन से धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, तो वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आएगा, इसीलिए इस मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई, धरातल से आप जैसे जैसे 165 मीटर की ओर ऊंचाई पर जाओगे, वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बच्चा क्या होगी, कमी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होगी, कमी। मतलब आप जमीन से यहां आप मान लो खड़े हो, यहां से 165 मीटर ऊपर जाओ, 1 डिग्री टेम्परेचर कम,
वहां से ऊपर 165 मीटर जाओ, फिर 1 डिग्री टेम्परेचर कम, वहां से और ऊपर 165 मीटर ऊपर जाओ, वैसे भी 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी। जमीन पर 50 है, जमीन से 165 मीटर ऊपर गए 49, फिर 165 मीटर ऊपर गए 48, फिर 165 मीटर ऊपर गए 47। तो ऐसे प्रति 165 मीटर की ऊंचाई की ओर अगर जाएंगे तो इस मंडल के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है, इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर तीसरा, इसे कहते हैं आयतन मंडल। इसे क्या कहते हैं? आयतन मंडल भी कहते हैं। तो सर इसे आयतन मंडल क्यों कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए साहब इसे आयतन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में संपूर्ण वायुमंडल का, इस मंडल में संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है। संपूर्ण वायुमंडल का कितना परसेंट भाग है? 75% भाग पाया जाता है। संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है, इसलिए इस मंडल को किसके नाम से जानते हैं? इसलिए इस मंडल को आयतन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस मंडल को आयतन मंडल के नाम से जानते हैं, तो अधोक्षोभ मंडल को या ट्रोपोस्फेयर को। क्यों? क्योंकि जितनी भी वायुमंडल के अंदर गैस हैं, जितने भी वायुमंडल के अंदर धूल के कण हैं, जितना भी वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की जो मात्रा पाई जाती है, इस टोटल का 75% भाग कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 18 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक है? 18 किलोमीटर। देखो इसी 18 किलोमीटर भाग के अंदर संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है, इसलिए इस मंडल को किसके नाम से जाना जाता है? आयतन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आता है वायुमंडल के कौन से भाग में संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है? 4 ऑप्शन आएंगे, आपको आंसर देना है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ओके, नंबर डी। अगला आएगा विक्षोभ या सहवन मंडल। विक्षोभ या कौन सा मंडल? विक्षोभ या सहवन मंडल। देखिए समस्त इसकी अगर बात की जाए, विक्षोभ या सहवन मंडल की बात करें, अगर विक्षोभ या सहवन मंडल की बात करें तो देखिए समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में गठित होती हैं। इसी मंडल में गठित होती हैं। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में गठित होती हैं, इसलिए इस मंडल को क्या कहते हैं बच्चा? विक्षोभ या सहवन मंडल कहते हैं। जैसे वर्षा का होना, तूफान का आना, वर्षा का होना, तूफान का आना, कोहरे का छाना, कोहरे का, जैसे मान लो कोहरे का छाना, ठीक है, ओलावृष्टि का होना, चक्रवात का आना, ये सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बर्फ का गिरना, ये सारी जो मौसमी घटनाएं होती है ना बच्चा, ये मात्र और मात्र 18 किलोमीटर दायरे के अंदर ही होती हैं। इसी के अंदर बरसात, इस 18 किलोमीटर जमीन से 18 किलोमीटर के बीच में होता है सारा काम। ओले गिरना, तूफान आना, वर्षा होना, इसके अलावा आंधी आना, कोहरे का छाना, ये सारा काम 18 किलोमीटर दायरे के अंदर होता है, इसलिए इस मंडल को किसके नाम से जाना जाता है? इसलिए इस मंडल को विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 इसके उपनाम हैं। पहला क्षोभ मंडल के 4 उपनाम हैं। पहला अधोमंडल क्यों कहते हैं? धरातल के सबसे निकट है। दूसरा परिवर्तन मंडल, इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान में परिवर्तन होगा, इसलिए परिवर्तन मंडल।
इसके अलावा इस मंडल में संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग पाया जाता है, इसलिए इसे आयतन मंडल कहते हैं। और इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, इसलिए विक्षोभ इसे क्या कहते हैं, संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए तो देखिए, आगे बात की जाए तो इस मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर, इस मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से, इस मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं, तेज गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसके अंदर, इस मंडल में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर तेज गति से क्या चलती हैं, हवाएं। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर तेज गति से क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। और इन हवाओं को किसके नाम से जाना जाता है, तो इन हवाओं को जेट स्ट्रीम के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, तो इन हवाओं को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। नेवी 2019 की एग्जाम में प्रश्न आया था कि जेट स्ट्रीम हवाएं वायुमंडल के कौन से भाग में प्रवाहित होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या दोगे, क्षोभ मंडल। जेट स्ट्रीम हवाएं क्षोभ मंडल में किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ऐसी परिस्थिति में आप आंसर क्या दोगे, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा बात आती है कि इन हवाओं को जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, इन हवाओं को जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं। तो इन हवाओं को जेट स्ट्रीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन हवाओं की खोज सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका देश के जो लड़ाकू विमान हैं, और लड़ाकू विमान को क्या बोलते हैं, जेट। लड़ाकू विमान को क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। तो लड़ाकू विमान के जो पायलट थे उनके द्वारा इन हवाओं की खोज की गई, इसलिए इन हवाओं का नाम क्या रखा गया है, इसलिए इन हवाओं का नाम जेट स्ट्रीम रखा गया है। अगर इन हवाओं की गति की बात की जाए तो इन हवाओं की गति लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन हवाओं की गति कितनी होती है, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये हवाएं क्या होती हैं, प्रवाहित होती है। इन हवाओं की खोज द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। ये आपको पहला मंडल याद रखना था जिसका नाम है क्षोभ मंडल, या जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 जो आएगा उसका नाम होगा समताप मंडल। समताप मंडल, कौन सा मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपको समताप मंडल की ऊंचाई पूछी जाए तो 18 किलोमीटर से लेकर और जो 50 किलोमीटर का भाग है, 18 किलोमीटर से लेकर और जो 50 किलोमीटर का भाग है उसे क्या कहते हैं, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। देखिए इस मंडल का तापमान, इस मंडल का तापमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, इस मंडल का तापमान अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इस मंडल को समताप मंडल के नाम से जानते हैं। अपरिवर्तित का मतलब कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं।
सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं 18 किलोमीटर तक होती हैं, जमीन से 18 किलोमीटर के बीच में। अब जमीन से 18 किलोमीटर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह है 18 से लेकर 50, इसके बीच का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इसलिए इस मंडल को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल के ऊपरी भाग में, इस मंडल के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में ओजोन गैस की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ओजोन गैस के बारे में पढ़ाया था। ओजोन में बताया था कि इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ओजोन गैस की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, जो क्या करती है? यह परत, यह परत सूर्य से आने वाली, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें हैं, इनको पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। इनको कहां तक आने से रोकती हैं? तो इनको पृथ्वी तक आने से क्या करती हैं? रोकने का कार्य करती हैं। इनको पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। ऐसा करके पृथ्वीवासियों को 3 खतरों से बचाती हैं। कितने खतरों से बचाती हैं? 3 खतरों से बचाती हैं। 3 खतरे कौन कौन से भाई? 3 खतरे कौन कौन से? पहला खतरा अत्यधिक तापमान वृद्धि से, दूसरा स्किन कैंसर से, तीसरा मोतियाबिंद रोग से। 3 खतरों से बचाती है ऐसा करके। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के कौन से भाग में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? तो वायुमंडल की अगर बात की जाए तो कौन से भाग के अंदर? तो वायुमंडल का जो समताप मंडल है, कौन सा मंडल है? समताप। देखिए इस ऊपरी भाग में, ये 50 किलोमीटर ना, यहां पर एक ओजोन गैस की क्या पाई जाती है? यहां पर एक ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिस परत का नाम क्या हो जाएगा? ओजोन परत। ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कहां तक आने से रोकती है? पृथ्वी तक आने से रोकने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो समताप जो मंडल है, यह उड़ान के लिए, समताप जो मंडल है यह वायुयान की उड़ान के लिए, समताप जो मंडल है यह वायुयान की उड़ान के लिए, वायुयान की उड़ान के लिए क्या माना जाता है? यह वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श, क्या मानते हैं? आदर्श माना जाता है। वायुमंडल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें प्लेन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है? तो वायुमंडल का जो समताप मंडल है ये वायुयान की उड़ान के लिए क्या माना गया है? सबसे बेस्ट माना गया है। क्यों भाई? यही सबसे बेस्ट क्यों माना गया है? ये इसलिए माना गया है क्योंकि यहां पर तापमान में क्या रहता है? तापमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए प्लेन आराम से यहां पर क्या कर सकता है? उड़ान भर सकता है। आपको पता होगा जब कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्लेन उड़ान नहीं भर पाता है और उसके क्रैश होने की या दुर्घटना होने की संभावना क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इसलिए प्लेन हमेशा कौन से मंडल में उड़ते हैं? प्लेन हमेशा समताप मंडल में उड़ाने भरते हैं। 4 प्रश्न है, चारों यहां से इंपोर्टेंट है। पहला, समताप मंडल को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर। ऊंचाई 18 किलोमीटर से अगर 50 किलोमीटर का जो भाग है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इस मंडल का टेम्परेचर क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल के ऊपरी भाग में बोले तो, ऊपरी भाग बोले तो कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। ऊपरी भाग में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, तो सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं इनको क्या करती है? समाप्त करने का कार्य करती है, रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा यह वायुयान की उड़ान के लिए क्या माना गया? इसे वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श या क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
ठीक है। नंबर 2 समताप मंडल। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला नंबर 3, अगला आएगा मध्य मंडल। कौन सा आएगा? मध्य मंडल। और मध्य मंडल का अंग्रेजी में नाम है मेसोस्फेयर। कौन सा हो जाएगा? मेसोस्फेयर। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 50 किलोमीटर से लेकर जो 80 किलोमीटर का भाग है, 50 किलोमीटर से लेकर जो 80 किलोमीटर का भाग है, उसे किसके नाम से जानते हैं? उसे मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 बड़ी विशेषताएं हैं। कितनी बड़ी विशेषताएं हैं? तो 2 बड़ी विशेषताएं हैं। क्या क्या है देखिए। इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर, इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में तीव्रता से कमी होती है। तापमान में तीव्रता से क्या होती है? कमी होती है। प्रश्न आता है कि वायुमंडल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में बहुत तेज गति से क्या आती है? कमी आती है। उस मंडल का नाम क्या हो जाएगा बच्चा? उस मंडल का नाम हो जाएगा मध्य मंडल। अर्थात जब आप 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तब तक तापमान घटकर माइनस का कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? 100। आप 50 किलोमीटर से लेकर जब आप 80 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तब तक तापमान घटकर कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इतना ज्यादा तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। यह वायुमंडल का सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट आने वाला क्या है? मंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायुमंडल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें अधिक ऊंचाई की ओर जाने पर टेंपरेचर में तीव्रता से क्या आती है? कमी आती है। तो बच्चा उस मंडल का नाम क्या हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे इस अगर मंडल की बात की जाए, आगे अगर मध्य मंडल की बात की जाए तो मध्य मंडल पृथ्वीवासियों की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य मंडल पृथ्वीवासियों की उल्का पिंड से रक्षा करता है। उल्का पिंड से क्या करता है? रक्षा करता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीवासियों की उल्का पिंड से रक्षा कौन सा मंडल करता है? कौन सा मंडल करता है? तो उसका नाम हो जाएगा मध्य मंडल। उल्का पिंड का मतलब हुआ आग का गोला। उल्का पिंड का मतलब क्या हुआ? आग का गोला। तो पृथ्वीवासियों की आग के गोले से रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो पृथ्वीवासियों की आग से गोलों से जो रक्षा करता है उस मंडल को मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। दिमाग में आता है आग का गोला। आपको पता होगा जमीन से 1000 किलोमीटर जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल समाप्त हो जाता है और अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अंतरिक्ष के अंदर अनेक क्या पाए जाते हैं? तारे, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो इधर उधर क्या करते रहते हैं? विचरण या घूमने का कार्य करते हैं। वही आकाशीय पिंड क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद वो किस की ओर गिरते हैं? वो जमीन की ओर आते हैं। वो जमीन की ओर आते हैं तो सबसे पहले किस में प्रवेश करेंगे? बहिर्मंडल में, क्योंकि सबसे ऊपर वही है। बहिर के बाद आएंगे आयन में, आयन के बाद आएंगे मध्य में। और जैसे वो मध्य मंडल में प्रवेश करेंगे वो आग का गोला जिसे उल्का पिंड कहते हैं, मध्य मंडल के अंदर टेम्परेचर माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उन आग के गोलों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अभी आपने हाल ही में सुना होगा जब देश के अंदर लॉकडाउन लगा था तो ऐसा सुनने में आया होगा कि लगभग 29 अप्रैल को पृथ्वी की ओर एक उल्का पिंड आ रहा है जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। ऐसा आपने सुना होगा। बस वही उल्का पिंड होते हैं। वो एक आग का गोला होता है, वो तीव्र गति से किसकी ओर आता है? वो पृथ्वी की ओर आता है और वो क्या करता है? पृथ्वी को नष्ट भी कर सकता है। अगर वायुमंडल में कौन सी मंडल नहीं होता तो, मध्य मंडल नहीं होता तो पूरी पृथ्वी क्या होती? उल्का पिंड की भेंट चढ़ जाती। लेकिन आज अब हम बच रहे उल्का पिंड से, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मध्य मंडल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस का कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मंडल में ऊंचाई के जाने पर तापमान में तीव्रता से कमी होती है, इसलिए इससे मध्य मंडल है। ठीक है, प्रश्न दूसरा, पृथ्वीवासियों की उल्का पिंड से कौन सा मंडल रक्षा करता है? तो नाम हो जाएगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगला नंबर 4 आयन मंडल। अगला कौन सा आएगा? आयन मंडल। और आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, आयनोस्फीयर। देखिए आयनोस्फीयर की बात की जाए, ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? तो देखिए ऊंचाई की बात की जाए तो 80 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर से लेकर और जो 640 किलोमीटर के बीच का भाग है उसे किसके नाम से जाना जाता है? तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसे आयन मंडल या आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए यह मंडल, इस मंडल के माध्यम से देखिए इस मंडल में दूर संवेदी उपग्रह, इस मंडल में दूर संवेदी उपग्रह क्या किए जाते हैं? स्थापित किए गए हैं। इस मंडल में दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए गए हैं जिससे संपूर्ण विश्व की दूर संचार प्रणाली क्या होती है? विकसित होती है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि संपूर्ण विश्व की दूर संचार प्रणाली कहां से विकसित होती है, तो संपूर्ण विश्व की जो दूर संचार प्रणाली है ये आयन मंडल से संचालित होती है। तो इस मंडल के अंदर दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। सर हम समझे नहीं, समझो। कोई भी मोबाइल होता है उसके अंदर नेटवर्क आता है। इसके अलावा अपने जो अपन टीवी देखते हैं, अपन डिश लगाते हैं, उसके अंदर नेटवर्क आता है, सिग्नल बोलते हैं। वो कहां से आता है? वो सिग्नल आयन मंडल से आता है। जो कंपनी, जैसे मान लो जियो है, जियो मान लो कंपनी बनकर आई, अब ये क्या करेगी? एक उपग्रह को आयन मंडल में भेजेगी। उस उपग्रह से सैटेलाइट कितने निकलेगी, जिनको जो अपने गांव में टावर लगे होते मोबाइल के टावर में आपने गोल गोल देखा होगा, वो उनको कैचअप करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो यहां मान लो ये उपग्रह है, ये क्या है? उपग्रह। इसे मान लो सैटेलाइट कितने निकल रही है, ठीक है, टावर है जिसकी वजह से आपने गोल गोल लगे देखे होंगे। ठीक है, ये इन सैटेलाइट के लोग क्या करेंगे? कैचअप कर लेंगे। ठीक है, इस व्यक्ति का मान लो मोबाइल है, ये सैटेलाइट के क्या करेगी? यहाँ से निकलेगी तो मोबाइल इन सैटेलाइट के क्या करेगा? कैचअप करेगा। मतलब यहाँ और यहाँ ये कौन सा मंडल है? आयन मंडल। मान लो जियो का टावर है, ठीक है, ये जियो का है सैटेलाइट, इसको भेजेगा। या आपने टावर के ऊपर दो ऐसे देखे होंगे, ये इन सैटेलाइट के लिए क्या करेगा? कैचअप करेगा। कैचअप करने के बाद व्यक्ति के पास मोबाइल के सिम के अंदर आपको पता होगा एक चिप सी लगी होती है, वो चिप क्या करती है? इन सैटेलाइट किरणों को आपस में क्या करती है? कैचअप करने का कार्य करती है। इसी मंडल का नाम हो जाएगा आयन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सा मंडल के अंदर दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो वायुमंडल के आयन मंडल के अंदर दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं या सैटेलाइट स्थापित की जाती है। ठीक है, अंतिम रूप में अपना जो पांचवा और अंतिम रूप में बात की जाए तो आता है बहिर्मंडल। कौन सा आएगा? बहिर्मंडल। देखिए बहिर्मंडल की बात करते हैं। अगर बहिर्मंडल की बात की जाए तो इसका इंग्लिश के अंदर नाम क्या हो जाएगा? ओनोस्फेयर, ओनो या ऑक्सोस्फेयर, ओनो या फिर ऑक्सोस्फेयर। ठीक है, ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 640 किलोमीटर से लेकर और जो 1000 किलोमीटर का भाग है, 640 किलोमीटर से लेकर जो 1000 किलोमीटर का भाग है, उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है? यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है।
ये वायुमंडल क्या है, सबसे ऊपरी भाग है। ये एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है। तो वायुमंडल का सबसे ऊपर का भाग कौन सा है, बहिर्मंडल। कौन सा जाएगा, बहिर्मंडल। इस मंडल के अंदर हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैस पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसे क्या पाई जाती है, हल्की गैसें पाई जाती है। इसलिए कौन सा बहिर्मंडल, आपको पढ़ाया भी था गैसों के बारे में। गैसों के बारे में मैंने आपको यह पढ़ाया कि इसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसी क्या पाई जाती है, हल्की गैसें हैं। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें बताया कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, बहिर्मंडल। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। कोई भी ऑप्शन दो, आपका एडिटिव आंसर क्या होना चाहिए, बहिर्मंडल होना चाहिए। इसके अंदर हाइड्रोजन व हीलियम जैसी क्या पाई जाती हैं, हल्की गैसें पाई जाती हैं। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना बच्चा, तो वेरी वेरी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसी के साथ आपका वायुमंडल टॉपिक कंप्लीट है। आपको पता ही है 1000 किलोमीटर के बाद क्या शुरू हो जाता है, 1000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष, स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जानकारी आपको किस बारे में याद रखनी थी, बहिर्मंडल के बारे में। ये जानकारी आपको किसके बारे में याद रखनी है, वायुमंडल के बारे में। तो 2% बहिर्मंडल के, 2% वायुमंडल के, 4 इसके अलावा 2% बनेंगे मध्य मंडल के। भाई तापमान में कमी कितनी होती है सबसे ज्यादा। इसके अलावा प्रतिवासियों को 6 इसके अलावा 2% यहां से बनते हैं कि कौन से मंडल का तापमान अपरिवर्तित रहता है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, और कौन सा मंडल वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। तो कितने परसेंट हो गए, 13%। 13 इसके अलावा 1% ये बन गया कि भाई पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से हवाएं चलती हैं, को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो 4 15%। 15 के अलावा 1% 16, 17, और इसके अलावा बात की जाए 18 और 19%। और ठीक है, और ये कितने किलोमीटर की, सॉरी कितने मीटर ऊपर चलेंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, 20% बन गई, 20। इसके अलावा सबसे निकटतम मंडल कौन सा है, इसके अलावा सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है। ठीक है, टोटल मंडलों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वायुमंडल का जो भाग है, इससे आपके टोटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 क्वेश्चन बनते हैं। बनते हैं 25 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन 25 क्वेश्चनों के माध्यम से आप आराम से 1 नंबर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आपका वायुमंडल का टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। एटमॉस्फेयर टॉपिक कंप्लीट है, अब सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज्योग्राफी के वायुमंडल और सौरमंडल टॉपिक से 1% निकलेगा, अर्थात एटमॉस्फेयर और सोलर सिस्टम से 1 नंबर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो अगली क्लास में अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। बराबर तैयारी करते रहें, किसी भी प्रकार कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, कदम से कदम अपन मिलाकर चलेंगे और एक जरूर अपन क्या करेंगे, अपनी सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।